नमस्कार दोस्तों। क्रिप्स मिशन ये भारत में आया 30 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाह रहा था और इसीलिए वो ब्रिटेन से भेजा गया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन उद्घोषणा की कि हम युद्ध में जीतने के बाद में भारत को एक संघ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक संघीय राज्य बनाएंगे और इसमें रियासतें भी शामिल होंगी। क्या भी शामिल होंगी? रियासतें भी शामिल होंगी। और उसने क्या कहा? भारतीय लोगों को संविधान निर्माण का अधिकार दिया जाएगा, यानी भारतीय अपना संविधान स्वयं निर्मित करेंगे। संविधान निर्माण का अधिकार भारतीयों को दे दिया जाएगा। संघीय सरकार का गठन किया जाएगा। जो संघ का निर्माण किया जाएगा वो राष्ट्रमंडल से अलग होने की आज़ादी रख सकते हैं, यानी चाहे तो राष्ट्रमंडल में रहें और चाहे तो ना रहें। संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन भी भारतीय स्वयं करेंगे, इसमें कोई ब्रिटिश का हेरफेर नहीं होगा। उसके बाद जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें वो जैसे चाहे वैसे रह सकती हैं, चाहे तो संघ में शामिल हो और चाहे तो संघ में शामिल ना हो। देसी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई और जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक भारत पे शासन का दायित्व, भारत की शासन व्यवस्था बनाने का दायित्व ब्रिटेन का होगा, यानी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रखने का दायित्व ब्रिटेन करेगी। क्या करेगी? युद्ध जीतने के बाद में एक संघीय सरकार का निर्माण करेगी जो कि राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार रखता है, चाहे तो राष्ट्रमंडल में रहे और चाहे तो ना रहे। दूसरा, संविधान सभा का निर्माण करेगी जो कि भारत का संविधान निर्मित करेगा। देसी रियासतें जैसे चाहे वैसे रह सकती हैं, देसी रियासतें स्वयं का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और जब तक यह संविधान बनकर लागू नहीं हो जाता तब तक भारत की शासन व्यवस्था की देखरेख करेगा ब्रिटेन। ये क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा और भारत में इस क्रिप्स मिशन का सबने विरोध किया। विरोध कैसे किया? गांधी जी ने कहा ये उत्तरदिथित चेक है, यानी ऐसा चेक जिसकी डेट समाप्त हो गई है। ऐसा चेक जिसकी डेट समाप्त हो गई है। उसी में नेहरू जी ने कहा कि क्रिप्स मिशन एक ऐसा चेक है, क्रिप्स मिशन बैंक का एक ऐसा चेक है जो बैंक दिवालिया होने वाला है, यानी ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन अब आया इसलिए इसका समय समाप्त हो गया। अगर ये बात कुछ दिन पहले कही गई होती तो शायद इसको मानना था, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में हम लोगों ने खूब सहयोग किया और उधर से हमको क्रूरता और दमन का शिकार होना पड़ा, तो इसलिए अब ये नहीं बर्दाश्त है। इसका विरोध किसने किया? कांग्रेस ने। यानी कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि देसी रियासतों की जो स्वतंत्रता की बात कही गई है इससे तो भारत का विभाजन हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, ये कतई स्वीकार नहीं है। ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, वैदेशिक मामलों में स्पष्ट उल्लेख नहीं करता है, तो इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि अब विभाजन करो। मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमारा एक अलग देश बनाया जाए और क्रिप्स मिशन में कहीं पाकिस्तान जैसे शब्द का उल्लेख नहीं था, पाकिस्तान निर्माण की कोई बात नहीं थी, तो मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन का विरोध किया। सिखों ने क्यों विरोध किया? सिख क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि सिखों को भारत से अलग रखना चाहते थे, इसलिए सिखों ने विरोध किया। वो भारत में मिलकर रहना चाहते थे। तो गांधी और कांग्रेस ने इसलिए विरोध किया क्योंकि ये भारत विभाजन की बात करता था, कई टुकड़ों में बांट देता, क्योंकि देसी रियासतों की स्वतंत्रता की बात की थी। उसके बाद में कांग्रेस ने भारतीय सुरक्षा को लेकर के चिंता जताई और इसलिए इसने विरोध कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसलिए विरोध किया क्योंकि लीग को पाकिस्तान चाहिए था और पाकिस्तान जैसे शब्द क्रिप्स मिशन में नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। सिखों ने इसलिए विरोध किया क्योंकि इनको भारत में रहना था, इनको अलग किया। तो इस प्रकार भारत के सारे लोगों ने, सारे समुदायों ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया। चूंकि क्रिप्स मिशन का भारत से कुछ लेना देना नहीं था, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य केवल युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाना था, इसलिए वो भारत में आए थे। लेकिन इनका किसी ने सहयोग नहीं किया, युद्ध में सहयोग देने से इनकार कर दिया, इस प्रस्ताव का भी विरोध कर दिया और क्रिप्स मिशन असफल हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन की जो असफलता है, ये असहयोग आंदोलन आरंभ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बनती है।